जब भी कोई अपने करियर के बारे में सोचता है और ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ने वाला या कॉलेज से पढ़कर निकलने वाला या कॉलेज में एंटर होने वाला, हम सभी के मन में जब एक सवाल अहम होता है कि हमें अपनी लाइफ के करियर में करना क्या है, बिजनेस या जॉब, बिजनेस या जॉब। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो मेरी पूरी वीडियो देखें। जी हाँ, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर नॉलेज में। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको अपना करियर बनाने के लिए जॉब करनी है या फिर बिजनेस। आपको जॉब करनी है या बिजनेस, ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। आपने अपने माइंड को किस तरीके से सेट किया है या आप किस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो स्टेबल लाइफ हो, जिसमें ना कोई रिस्क हो और ना ही अप डाउन्स, तो जॉब आप चुन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है और अप डाउन्स तो बहुत ज़्यादा। एक इंसान मैक्सिमम 40 से 50 साल ज़िंदगी में नौकरी करता है। अगर वो 50,000 रुपये महीने की सैलरी से भी नौकरी करता है तो अपने 40-50 साल के करियर में ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 40 करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर वही कोई बिजनेस करे तो 40 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। वो 1 साल में भी कमा सकता है, 2 साल में भी और 5 साल में भी। ये डिपेंड करता है उसके बिजनेस मॉडल पर। उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और वो किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी पे काम करके कितना अर्न कर रहा है। जॉब एक स्टेबल लाइफ है जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है और कुछ सालों बाद अगर आप एक ही जॉब को या एक ही लाइन में जॉब में जब आप रहते हैं तो आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है। आप आज 50,000 कमा रहे हैं, कल आप 60,000 कमाने लगेंगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिजनेस में आज आप 50,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है कल आप 60,000 या कल 1 लाख भी कमा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी और आपके बिजनेस मॉडल में कितना दम है। अगर आपने सोचा है कि आपको लाइफ में बिजनेस करना है तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपने ऐसा सोचा क्यों। क्या किसी और के कहने पर सोचा या किसी को देखकर? ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत से लोग 4-5 जने मिलकर कहीं जाते हैं बिजनेस मॉडल के लिए। वहाँ कोई सेलर जो सेल करता है अपनी मशीन, वो आपको बताता है कि ये मेरी मशीन है, इसको ले लो, ये 50 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की, डज नॉट मैटर। वो आपको उसका प्राइस बताता है, वो आपको उसके फ़ायदे बताता है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी खाती है, इतना माल प्रोड्यूस करती है, एक दिन में इतनी क्वांटिटी निकालती है, आप इससे इतना बचा सकते हो, टोटली इतना आपका खर्चा आएगा और इतने का एक पीस मार्केट में आप बेच सकते हो, इतना एक पीस पर बचा सकते हो। वो आपको ये बताएगा। अगर आपने ऐसा कहीं सुना और आप भी ये सुनकर खुश हो गए कि भाई अब मेरे को बिजनेस करना है, इसमें बचत ही बचत है और यही बिजनेस करना है, तो बिजनेस माइंडसेट नहीं है आपका। क्योंकि अगर कोई बिजनेस माइंडसेट से सोचेगा, जिसका बिजनेस में माइंड होगा, तो वो ये सोचेगा कि इसने मुझे फ़ायदे तो बता दिए लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। क्या जितना इलेक्ट्रिसिटी इसने बताई है मशीन उतना ही खाती है या ज़्यादा खाती है? क्या इस मशीन के मेंटेनेंस का ज़्यादा चार्ज है? या इतना माल ये प्रोड्यूस कर सकती है या इसकी क्वालिटी में दम है? या फिर ये जो प्रोडक्ट बनाएगी उसकी क्वालिटी में दम होगा? मार्केट में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस प्रोडक्ट को बना दूँ और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। बिजनेस माइंडसेट से सोचने वाला इंसान कभी भी एक चीज़ पर नहीं निर्भर होता। वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है इसके माइनर पॉइंट्स क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और वो कोशिश करता है उसके माइनर पॉइंट्स को प्लस करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माइनर पॉइंट्स को ही प्लस करता रहेगा। अगर वो नहीं होते हैं तो उसको चेंज कर देगा। ये एक बेवकूफ़ी होगी कि अगर कोई इंसान केवल एक ही चीज़ पे लगा रहे कि ये करनी है करनी है करनी है और वो हो ही नहीं रहा, तो आप उसका काम वही करिए लेकिन आप थोड़ा सा दिशा भी बदल देंगे तो हो सकता है वो काम जल्दी हो जाए। ये बिजनेस मॉडल है। आप बिजनेस माइंडसेट से सोचेंगे डिफरेंट वेज से। अगर किसी को बिजनेस करना है, किसी ने उसको बिजनेस मॉडल दे दिया 4 लाख रुपए का कि ये 4 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस, आपको ये करना है, आपको ये मशीन लगानी है, मेरी मशीन है, ये ले लो, इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसने वो बिजनेस मॉडल समझ लिया और अब उसको लाइफ में केवल बिजनेस करना है, बिजनेस। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि बिजनेस होता कैसे है। अगर 4 लाख रुपए के बिना बिजनेस नहीं कर सकता वो, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। क्योंकि जो बिजनेस माइंडसेट से सोचेगा वो ये सोचेगा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इसमें कम से कम खर्चे में स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसा क्या करूं कि ये जो प्रोडक्ट, ये मशीन मेरे को बना के देगी, ये मैं किसी और से बनवा सकता हूँ, केवल ब्रांडिंग अपनी लगा दूंगा, अपना माल किसी और से बनवाता हूँ, कहीं किसी और फैक्ट्री में जाता हूँ जिसके पास ये ऑलरेडी मशीन हो, वहाँ से अपना माल बनवाता हूँ और अपनी ब्रांडिंग के साथ अपने तरीके से बनवा कर उससे मार्केट में देखता हूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा,
और आपको वो सारे माइनर पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे जो बिजनेस में आपको बाद में देखने के लिए मिलेंगे। 4-5 लाख रुपए या जितना भी खर्च करने के बाद आपको कम पैसा लगाकर वो सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि इसमें ये दिक्कतें हैं, मुझे इन पर काम करना है। फिर आप चाहें तो बाद में ज़्यादा पैसा लगाकर अपनी कोई कंपनी खोल सकते हैं। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं या जॉब, और आपको लगता है कि आपका माइंड बिजनेस के लिए परफेक्ट है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और आपकी अभी उम्र भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप एक प्रैक्टिकल फाइल जैसे कॉपी, नोटबुक या कहीं पर भी किसी कंपनी की डिटेल्स लिख लीजिए कि ये कंपनी है, साल का इसका इतना टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट इतना है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, इतना माल ये प्रोड्यूस करती है और इसके सामने ये दिक्कतें हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी को अपने हिसाब से कॉपी पर चलाइए। देखिए कि मैंने इस कंपनी को 6 महीने अपने हिसाब से कॉपी पर चलाया और इसका नेट प्रॉफिट अब इतना है, टर्नओवर इतना। और फिर आप चेक करिए कि क्या जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाकर नोटबुक पे उसका टर्नओवर बढ़ाया या घटाया था, क्या वो कंपनी रियली में उसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है या फिर उसने कुछ डिफरेंट करा। अगर उसने डिफरेंट करा तो उसने क्या डिफरेंट करा, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आने वाले टाइम में मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं आपको बिजनेस, जॉब, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सभी के बारे में, मतलब ऑल द सक्सेस फॉर यू आई विल टेल यू। सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।